गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने गुजरात के राजकोट में मिनी कमलम का दौरा करते हुए पत्रकार परिषद को संबोधित किया। गुजरात में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के सभी राष्ट्रीय नेता गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी राजकोट आए। यहां उन्होंने मिनी कमलम का दौरा करते हुए कहा कि जनसंघ की स्थापना राजकोट से ही हुई थी। इस मौके पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए विकास कार्यों की सूची को लोगों के सामने बयान किया। हम सभी जानते हैं कि राजकोट की इस धरती का गुजरात की राजनीति में क्या महत्व रहा है। चाहे जनसंघ के रूप में इस गुजरात में सबसे पहले हमारी पार्टी की जो स्थापना हुई वो इसी जिले में हुई। श्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार विधायक बने तो यहीं से बने, अनेक मुख्यमंत्री यहां से हुए, परंतु आज आप देखें कि जब केंद्र में हमारी सरकार आने की स्थिति बनी तो पहली बार राजकोट को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिला, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला। आज सोमनाथ से लेके यहाँ तक 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे कंप्लीट होने वाला है। चाहे अहमदाबाद से राजकोट तक जो रेल रूट है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, यानी विकास के नए स्वरूप देखने को मिले। उस क्षेत्र में महिलाएं सर के ऊपर जल की गगरी भर के ले जाती थी, महिलाओं को भी उस बोझ से मुक्ति मिली। आपने देखा पहली बार ऐसा हुआ है, भारतीय वायुसेना के लिए हवाई जहाज बनाने की एयरबस के साथ कोलैबोरेशन की फैक्ट्री गुजरात में शुरू हो रही है। पहला फाइनेंशियल टेक सिटी अहमदाबाद में शुरू हो रहा है। ये विकास के नए सोपान हैं जो गुजरात में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भूपेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में और मोदी जी के मार्गदर्शन में हमें प्राप्त हुए। और कल राहुल गांधी जी ने यहाँ पर सभा की और उन लोगों को साथ में लेके चले जिन्होंने 20 वर्षों तक गुजरात के विकास और गुजरात की अस्मिता दोनों को रोकने में, कलंकित करने में कोई कसर नहीं रखी थी। इसलिए मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में गुजरात की जनता यह बताएगी कि किसकी क्या औकात थी। और राजकोट की जनता के तो मेरे विचार से यह बात दिल को छू गई होगी, क्योंकि वो सारी स्थिति तो उन्हीं के द्वारा निर्मित है। और उस धरती से तो मुझे ऐसा लगता है यदि गुजरात की जनता पिछले सभी कीर्तिमानों को तोड़ते हुए सबसे बड़े जनादेश से भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी तो मुझे लगता है कि राजकोट की जनता उसमें भी सबसे अग्रणी स्थान पर नजर आएगी।